गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वह किस चीज़ का, बैलेंस शीट क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट, जो कि फॉलो करता था नॉमिनल रूल्स को। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट इज द पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। ये क्या है, पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। ये आप कहते थे पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और बैलेंस शीट में जो आता है फॉलो करता है रियल को एंड बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता, इट इज नॉट एन अकाउंट। और ये पीएल अकाउंट हमारा क्या होता है, इट इज एन अकाउंट। पीएल एंड ट्रेडिंग क्या होता है, एन अकाउंट। अकाउंट है तो इसमें डेबिट और क्रेडिट का भी कंसेप्ट होता है, लेकिन इसमें डेबिट और कंसेप्ट का, डेबिट एंड क्रेडिट का कंसेप्ट नहीं होता इसमें, बैलेंस शीट में। इसी तरह इसमें टू और बाई का कंसेप्ट होता है। डेबिट में हम लोग टू लिखते हैं और क्रेडिट बाई लिखते हैं। इधर हम लोग टू और बाई का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट ये हमको ट्रेडिंग पीएल से हमको क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा या ग्रॉस लॉस पता चलता है। सिमिलरली नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है। इसी तरह बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है वो पता चलती है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिर्फ एक मकसद नहीं होता कि सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया या ग्रॉस लॉस निकाल लिया या नेट प्रॉफिट निकाल लिया या नेट लॉस निकाल लिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इसके अलावा एक मकसद और होता है कि कैसे असेट्स एंड लायबिलिटीज का मैनेजमेंट करे। तो असेट एंड लायबिलिटीज का मैनेजमेंट किसमें होता है, बैलेंस शीट में होता है। और ट्रेडिंग से और पीएल से हमको प्रॉफिट लॉस का पता चलता है। ठीक है, अब हमारा फॉर्मेट कैसा होता है इसके, और इसके अंदर हेड्स क्या क्या होता है बैलेंस शीट में, इसके फॉर्मेट्स हमारे क्या होंगे। टी शेप का होगा हमारा बैलेंस शीट। इसके अंदर टू और बाई का या डेबिट और क्रेडिट कंसेप्ट नहीं होता। क्रेडिट और डेबिट भी नहीं होता, यहाँ पे होता है लायबिलिटीज। अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले इसके अंदर मोस्ट लिक्विड फॉर्म में एसेट आता है। और देन उसके बाद जो होता है हमारा एसेट में क्या है, करंट एसेट से पहले आएगा। करंट एसेट वो क्या होता है जो बहुत तेजी से कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से पहले क्या आता है, करंट लायबिलिटीज आती है जिसको पेमेंट बहुत क्विकली करनी पड़ती है। और बैलेंस शीट जो होता है हमारा फॉलो करता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को, जिसमें हम लोग खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू नेचर
और कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है जिसका बेनिफिट हमको करंटली मिल जाए, और कैपिटल नेचर जिसका बेनिफिट हमको क्या मिल जाए, लॉन्ग टर्म के लिए मिले। तो बैलेंस शीट भी हमारा इसी तरह होता है। अब करेंट एसेट, इसके अंदर क्या आता है, कैश इन हैंड सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ एसेट होता है। ठीक है, कैश इन हैंड, तो कैश एट बैंक, फिर डेटर, फिर बीआर, फिर स्टॉक, फिर आउट प्रीपेड, एक्रूड इनकम, ये सब क्या होती है, करंट एसेट होता है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अंदर क्या आता है, जो चीज बेनिफिट हमको दे दे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, लूज टूल्स, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सब क्या होता है, हमारा फिक्स एसेट की कैटेगरी में आता है, जिसमें को जो कैश में कन्वर्ट होता है कुछ टाइम पीरियड के बाद, क्विकली नहीं होता। इसी तरह लायबिलिटीज होती है और कैपिटल होता है। लायबिलिटीज में हमारा क्या जाएगा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, और क्या आएगा हमारा, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, ये। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल में क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल, प्लस नेट प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, माइनस ड्राइंग्स, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी बचता है हमारा वो आता है क्लोजिंग कैपिटल। ये कैपिटल फ्लो करते हैं। उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस, ये हमारा आ जाता है पूरा बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट पे टैली होना मस्त है, बैलेंस शीट मस्ट बी टैली। अगर ये टैली नहीं हुआ दैट मीन्स आपने कोई मिस्टेक किया होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया होगा। फ्रॉड हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है। तो बैलेंस शीट पे टैली होना जरूरी है, क्योंकि बैलेंस शीट में हम लोग जो अकाउंट ट्रांजैक्शन करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें और आती हैं। अच्छा, ये चीजें क्या है, ग्रुपिंग है, डेटर सैलरी डेटर्स। ठीक है, ये ग्रुपिंग है। अब इसके बैलेंस शीट के अंदर दो चीजें होती है, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग बैलेंस शीट के अंदर कवर होती दो चीज। बैलेंस शीट कवर ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। अब ये क्या चीज होती है, ग्रुपिंग मतलब क्या होता है, जैसे मैंने सेल किया,
मिस्टर ए को, बी को, सी को, डी को क्रेडिट सेल, सपोज सेल किया। अब बैलेंस शीट में हर का नाम ही आएगा, ऐसे कई लोगों को मैंने सेल किया, तो इन सब का टोटल कर लिया जाएगा और इनका लिख दिया जाएगा सन्ड्री डेटर्स। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल्स को दर्शाता है। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल्स को, तो ये ग्रुपिंग कहलाता है। बैलेंस शीट में ग्रुपिंग कहलाता है। जैसे अब यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है, तो उनको पता चल जाएगा टोटल डेटर्स कितना है, टोटल बीआर कितना है, टोटल नेट स्टॉक कितना है, प्रीपेड कितने हैं टोटल। तो सारी वैल्यूज हमको पता चल जाती है यहाँ पर, ठीक है। और मार्शलिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना प्रॉपर वे में, मतलब कि सिस्टमैटिक वे में। पहले करंट असेट आ जाएगा, फिर करंट फिक्स असेट आ जाएगा, फिर करंट लायबिलिटी आ जाएगी, फिर कैपिटल आ जाएगी, फिर रिजर्व आ जाएगा। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंट करना बैलेंस शीट को, उसको मार्शलिंग कहते हैं। और ग्रुपिंग क्या होती है कि ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन को एक नाम दे देना, क्या चीज, सन्ड्री डेटर। इस तरह को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा व्हाट एक्चुअली द बैलेंस शीट मीन्स इज, ठीक है। अब बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है हमने पता कर लिया कि बैलेंस शीट बनाने की वजह हो जाती है तो फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, और अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट कंसेप्ट नहीं होता, ये फाइनेंशियल पोजीशन पता करता है। असल लायबिलिटी होती को मैनेज करने के लिए हम लोग बैलेंस शीट को बनाते हैं, फ्रॉड को कैच करने के लिए बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस शीट हमारी बनाई जाती है। थैंक यू क्लास।